हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में है। कपल ऑफ ईयर्स से ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसरो जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और कपल ऑफ वीक्स बैक भी हमें ये स्पेकुलेशन दिए गए थे कि मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के महीने में ये लॉन्च हो सकता है। तो अभी हमें डेट भी कंफर्म मिल चुके हुए हैं कि ऑलमोस्ट ऑल जुलाई 12 को ये लॉन्च हो सकता है। तो अब के इस वीडियो में मैं आपसे इसी से रिलेटेड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट शेयर करने की कोशिश करूंगा और बाकी के जो मिशन थे चंद्रयान 1 और 2 उनसे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्रूशियल इनपुट्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस लूनार मिशन यानी कि चांद पर भेजे जाने वाले मिशन, इसरो का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस जो मिशन है चंद्रयान 3, वो मोस्ट लाइकली जुलाई 12 को लॉन्च किया जा सकता है। और ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो अटेम्प्ट करेगा एक सॉफ्ट टच डाउन करने के लिए नियर लून और साउथ पोल, जो कि लगभग अगस्त 23 एक्सपेक्टेड डेट माना जा रहा है। अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 2 थोड़ा बहुत फेल हो चुका हुआ था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त कहीं ना कहीं हमने ट्रेजेक्ट्री मिस कर चुकी हुई थी और वहां पर क्रैश लैंडिंग हमें देखने को मिला हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट बाकी का पूरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो चुका हुआ था। तो चंद्रयान 3 में हम उसी फॉल्ट को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्चर्स है GSLV Mark 3। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इसरो के टॉप 7 रॉकेट लॉन्चर्स क्या क्या हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन टॉप 7 रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि PSLV GSLV ये सभी होते क्या हैं, इनके इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्चर्स जो कि इसरो वालों ने डेवलप किया हुआ था GSLV Mark 3 की मदद से ही अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और ये फॉलोअप मिशन होगा फॉर द चंद्रयान 2 और ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा एंड टू एंड कैपेबिलिटी सेफ लैंडिंग के लिए और रोवर के मूवमेंट के लिए भी, ताकि लूनर सरफेस पर हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सके, रिसर्च वगैरह कर सके। और साथ ही साथ इसरो वालों ने फाइनल असेंबली जो साइंटिफिक पेलोड की होती है चंद्रयान 3 के लिए, उसका भी फाइनल असेंबली जो है वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीशन के स्टेज में है और जैसा ही ये कंप्लीट हो जाएगा स्पेस क्राफ्ट जो है वो जल्द से जल्द श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर को जो है मूव किया जाएगा। चंद इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्स इस चंद्रयान 3 में क्रूशियल इनपुट्स जो हमें देखने को मिलेंगे। चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली एक लैंडर मॉड्यूल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि एक ऑर्बिटर होगा और एक रोवर होगा, यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है लैंडर, दूसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ऑर्बिटर है और तीसरा जो है वो रोवर है। और ये तीनों के तीनों इंडिया में ही बने हुए, यानी कि खास बात यह है कि दे ऑल हैव बीन मेड इंडिजीनियसली। लैंडर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 1752 केजीज का ये लैंडर हमें देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 26 केजी का एक रोवर अपने साथ रखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोवर को। और मिशन लाइफ यहाँ पर जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 1 लूनार डे है, यानी कि लगभग अर्थ के 14 डेज के इक्विवेलेंट। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्रूशियल इनपुट्स ऑफ चंद्रयान 3। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे चंद्रयान 3 के? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, जो कि चंद्रयान 2 में हम कर नहीं पाए। तीसरा, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं रोवर के रोविंग को ऑन द मून, ठीक है, कि सेफली वहां पर हम रोवर को मूव भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशियल इनपुट्स वहां से लेकर अर्थ को वापस भी भेज सकते हैं। और तीसरा चंद इंपॉर्टेंट से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि मून के लैंड पर ही किए जा सकते हैं, वो चंद एक्सपेरिमेंट्स भी हम वहां पर करना चाहते हैं। तो ये 3 मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं चंद्रयान 3 के। बाकी के पिछले 2 मिशंस की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो वो PSLV था और चंद्रयान 2 भी हमने उसी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्चर्स GSLV Mark 3 की मदद से ही किया हुआ था। चंद्रयान 1 लगभग स्पेस क्राफ्ट का साइज अगर हम देखें तो 1380 केजीज का था, वही चंद्रयान 2 जो था वो 3850 केजीज का है। और यहाँ पर मिशन और लाइफ की बात करें तो चंद्रयान 1 लगभग 1 साल के लिए ऑर्बिटर था, उसे लैंड हमने नहीं किया हुआ था, वो बस ऑर्बिट करने के लिए गया हुआ था, लेकिन 4 मंथ्स पहले ही वो प्रीमेच्योरली फेल हो चुका हुआ था। दूसरा, ऑर्बिटर 1 ईयर था, लैंडर और रोवर 14 अर्थ डेज का ही था यहाँ पर चंद्रयान 2 में, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने की वजह से बाकी का मिशन लाइफ जो है वो अबॉर्ट किया गया था। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 लगभग 540 करोड़ रुपीस हमें कॉस्ट किया हुआ था और चंद्रयान 2 लगभग 978 करोड़। और साथ ही साथ अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चंद्रयान 1 का इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट है वो ये है कि वाटर का प्रेजेंस वहां पर हमने डिटेक्ट किया हुआ था, पहली बात। और दूसरा, चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा कंट्री था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ लूनर साउथ पोल जो कि बहुत ही टफ माना जाता है लैंड करने के लिए, वहां पर हम लैंड करके यहाँ पर दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हमारे कंट्री में है, लेकिन जो कि वो हो नहीं सका। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैड टू नो अबाउट द चंद्रयान 3 लॉन्च।
और वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in next video. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।